सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉक्सवैगन एंड स्कोडा कार्स के एयर कंडीशंस के बारे में। सो बेसिकली मैंने यही नोटिस करा है 2022 के अंदर हर कोई इंसान बहुत परेशान है अपने एयर कंडीशन की स्थिति से। बेसिकली ऑन नॉर्थर्न साइड जहाँ पे यूपी, दिल्ली, हरियाणा और इस टाइप की स्टेट है, यहाँ पे एक्सट्रीमली प्रॉब्लम आ चुकी है लोगों को। और इवन साउथ इंडिया में भी है, मैंने जो बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। तो 1.0 TSI का जो भी इंजन है वो इफ़ेक्टिवली कूल नहीं कर पा रही है गाड़ी को। ठीक है, सो मैं अपनी ही स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास 2018 से 2017 मॉडल की फॉक्सवैगन वेंटो 1.5 TDI विद DSG गियर बॉक्स है। तो आई पार्क दैट कार इन मार्च अंडर सनलाइट। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ये इशू फेस ही नहीं करा कि मेरे गाड़ी का एसी काम ना करता हो। बट फर्स्ट टाइम आई रियली फेस दैट इशू कि जब भी गाड़ी मैं आइडल पे खड़ी करता हूँ तो गाड़ी का एसी बिल्कुल काम नहीं करता, बट जब गाड़ी इन मोशन होती है जब काम करता है। ये बेसिकली जो मैं मोटा माटी समझ पाया हूँ, मैं इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिकली टेक्निकली चीज़ों को नहीं जानता, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि मेरे को जो लगता है वो ये रहा कि कार का जो इंजन है वो एनवायरमेंटल हीट और एयर को उस तरह से कूल डाउन नहीं कर पा रहा जिस तरह से पहले इफ़ेक्टिवली कर पाता था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि जब भी मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी आइडल पे एसी के अंदर, तो 2 मिनट तक तो एसी कूल करता था, बट उसके बाद कंप्रेसर कट हो जाता था। वो इंजन को कूल करने पे फोकस करने लगता था गाड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे इनफ कूल एयर नहीं मिल पा रही इंजन को, जिससे वो इंजन को भी ठंडा कर पाए और साथ के साथ एयर कंडीशन को भी सपोर्ट कर पाए। तो वाइल मूविंग द कार जो फ्रेश एयर है वो अंदर जाती थी कंडेंसर और रेडिएटर के, और वो हेल्प करती थी कि वो इंजन के टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं सक आउट कर दे और साथ में एयर कंडीशन को सपोर्ट कर दे। सो ये थ्योरी है बेसिकली कि गाड़ी का जो इशू है ना एसी का, वो इस वजह से बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप वाइल मूविंग स्लो ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा फेस करोगे कि गाड़ी बिल्कुल भी ठंडी नहीं कर रही फॉक्सवैगन की। अब आप ये कहोगे कि हमारी गाड़ी कर रही है, आपकी गाड़ी कर रही है, दैट्स गुड, बट इन नॉर्थन साइड, यूपी साइड, दिल्ली साइड एंड जहाँ पे थोड़ी सी एनवायरमेंटल कंडीशंस हायर साइड पे है और जहाँ पे डे टू डे ट्रैफिक धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उन लोगों को 101% परेशानी है। आई एम सेइंग दिस परेशानी कंपेयर टू Hyundai एंड होंडा ओनर्स। सही है, क्योंकि उन्हें कभी भी दिक्कत नहीं होती एसी की, उनके एसी बिल्कुल टॉप नॉच चलते हैं डे वन से, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। बट हमारी फॉक्सवैगन गाड़ी की एसी की प्रॉब्लम है, और मैंने इसे रेक्टिफाई करने के लिए कई बार शोरूम पे भी लेके गया। दे क्लीन द कंडेंसर, दे टॉप अप द गैस, बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने, बट इफ़ेक्टिवली अल्टीमेटली जो रियलाइजेशन हुआ यही हुआ कि गाड़ी का एसी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है इन सालों में। अब 2017-18 की बात की जाए तो उस टाइम पे मैंने कभी भी अपने गाड़ी में बाहर का टेम्परेचर 36 से 40 से ऊपर नहीं देखा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मैंने आज तक अपनी गाड़ी का टेम्परेचर नहीं देखा है। और इस बार क्या हो रहा है कि मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ 44 डिग्री सेल्सियस से लेके 48 डिग्री सेल्सियस तक देख रहा हूँ। जो 4 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेरठ के अंदर, यूपी मेरठ के अंदर। तो यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो 4 से 8 डिग्री का जो इंक्रीमेंट हुआ है ना एटमॉस्फेयर में, वही हमारे एसी को पूरा का पूरा इफेक्ट कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ इशू, दिस इज़ नॉट अ फॉल्ट ऑफ फॉक्सवैगन, और दिस इज़ नॉट अ फॉल्ट ऑफ अ AC और AC सर्विसिंग, इट्स अ फॉल्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया के अंदर बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर जो है 2022 में सबसे ज़्यादा हाई हुआ है। आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट आई हुई है, तो आप इस चीज़ को कंसीडर करें। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको देखना है वो ये देखना है कि आपका जो शहर का पहला टेम्परेचर था और अब का टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। मैं जो बता रहा हूँ 8 डिग्री का फ़र्क मेरे सामने हुआ है एक साल के अंदर, समर्स के अंदर। ठीक है, जब रेनी कंडीशन होती है, रेनी सीज़न होता है, विंटर होता है, जब कोई भी दिक्कत नहीं होती इसी को, देयर इज़ नो सच इशू एट ऑल।
But when there is a rising temperature in summers, my car AC got fully destroyed. It doesn't cool at all. So मैं बेसिकली अपनी दोस्त की एक इटियोस गाड़ी में बैठा था, और वो कम से कम 10 साल पुरानी गाड़ी है. ही नेवर सर्विस दैट कार ऑल्सो, बट उसका AC ऐसा था, इग्निशन ऑन करती डायरेक्ट सनलाइट पे भी इतना अच्छा कूलिंग कर रहा था. तो मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी तो नहीं करती यार इतनी कूलिंग. तो उसने कहा यार दीप एक बात होता, फॉक्सवैगन गाड़ी जो है वो इंडिया की है, बाहर की. मैंने कहा भाई बाहर की है. तो उसने कहा यूरोप और आपका रशियन कंट्री में उन्होंने कभी ऐसा टेम्परेचर फेस ही नहीं करा, तो उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें को डिज़ाइन ही नहीं करा. आप समझ रहे हो उसने कितनी अच्छी बेसिकली बात कही कि जर्मन्स कार जो है वो डिज़ाइंड ही नहीं हुई है इतनी गर्म टेम्परेचर, इतनी गर्म एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए. दैट्स वाई इट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव. सो बेसिकली हिज पॉइंट इज़ राइट कि जो टेम्परेचर हम फेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में वो बेसिकली और कंट्रियाँ नहीं करती हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. इट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड एटमॉस्फेयर बाहर का जो चल रहा है. तो इस वजह से जो है आपकी गाड़ी है वो ठंडी नहीं हो पा रही है. आप देख सकते हैं ये सारे लोगों की पोस्ट हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं सब. 41 डिग्री सेल्सियस देखिए आप, आउटसाइड टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस. इट हैज़ लिटरली मेड मी एंड माई डैड स्वेट 1.5 आवर इन दिल्ली ट्रैफिक. आप देख सकते हैं दिल्ली ट्रैफिक का मतलब कंबशन कितना ज़्यादा होता है इन ट्रैफिक. इट्स प्रीटी मच कि आप हॉट एयर इनटेक कर रहे हो, वो भी लेस पॉसिबल एयर फ्लो के साथ. तो भाई AC बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल काम नहीं करेगा फॉक्सवैगन का. तो जो गाड़ी की डिज़ाइनिंग है वो हर तरीके से की गई है, वो आपकी जो रशिया, मलेशिया, यूरोपियन साइड के हिसाब से की गई है. तो यार वहाँ के टेम्परेचर और इंडिया के टेम्परेचर बहुत फ़र्क है. तो जो पार्ट शेयरिंग वो इस तरह से है कि हम ये नहीं कर सकते कि वो यूनिट पूरा यूनिट इंडिया के लिए बिल्कुल नई तरीके से बना है. जो 1.0 TSI है वो 1.0 TSI ही रहेगा. ये नहीं कर सकते 1.0 TSI इंडियन वर्जन जिसके अंदर रेडिएटर कंडेंसर बड़ा कर दें साथ में और ये चीज़ें कस्टमाइज डिज़ाइन करें. अब आने वाले टाइम में कर दें मे बी टेम्परेचर इंक्रीजिंग होने की वजह से. बट फिलहाल के लिए ड्यू टू द पार्ट शेयरिंग ऑफ यूरोपियन एंड रशियन एंड मलेशियन कंट्री, आवर कार इज़ नॉट दैट मच सफिशिएंट टू टैकल द इंडियन टेम्परेचर. ये आप बात को समझें. सो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो टर्बो चार्ज इंजन है. सो व्हेन एवर देर इज़ अ टर्बो पूल, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है कार. और ड्यू टू इनसफिशिएंट कूलिंग, ड्यू टू हायर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, हमारा AC कंप्रेशर कट हो जाता है जल्दी. और उस वजह से ही हमारी गाड़ी का जो AC है वो इतना इफेक्टिवली कूलिंग नहीं कर पाता है. सो कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप एक टर्बो चार्ज इंजन को चला रहे फॉक्सवैगन या स्कॉडा की, तो यू हैव टू कीप योर कार अंडर द रेंज ऑफ टर्बो पूल इन ऑर्डर टू गेट अ रियली गुड एयर कंडीशन आउटपुट. आप जब भी देखना कभी भी आप हायर रैप पे चलाएंगे या टर्बो बैंड पे चलाएंगे गाड़ी को, तो वहीं पे आपका जो सारा पावर है वो शिफ्ट हो जाता है टर्बो की तरफ इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशन की तरफ. तो ये पॉइंट पे आपको कंसिडर करना है कि किस तरह से आप अपने टर्बो इंजन के साथ मैनेजमेंट करके आप अपने AC और इंजन दोनों को बैलेंस आउट करेंगे कूलिंग सिस्टम में. क्योंकि आपके पास इसके अलावा आपके हाथ में और कोई भी चीज़ नहीं है जो आप कर सकते हो. ईदर इट इज़ 1.1 1.2 TSI, इट्स ऑल्सो टर्बो चार्ज. 1.0 TSI इज़ ऑल्सो टर्बो चार्ज. 1.5 TDI जो मेरी वाली वो भी टर्बो चार्ज है. तो ये इश्यूज जो होती है टर्बो चार्ज इंजन में ज़्यादा होती है. जब टर्बो किक होता है और जब ज़्यादा ही स्पूलिंग होती है टर्बो की, तो सारा एयर फ्लो टर्बो की तरफ पहुंच जाता है और जिस वजह से एफिशिएंट कूलिंग होती है कंप्रेशर के अंदर. ठीक है. और अगर आपके DSG गियर बॉक्स वाली कार है तो आप और भी ज़्यादा ये चीज़ फेस करोगे. गियर बॉक्स भी बहुत ओवर हीट होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी उसे सफिशिएंट कूलिंग और सफिशिएंट एयर फ्लो चाहिए. तो वहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है AC के अंदर. मेरा बेसिक सा यही मतलब है कि आपको अगर अपनी गाड़ी का एयर कंडीशन अगर ठंडा ही नहीं बस थोड़ा इफ़ेक्टिवली ठीक रखना है, तो आप उसका रेडिएटर कंडेंसर को क्लीन रखने की कोशिश करें. हर हफ्ते उस पर प्रेशर वॉश कराएं और साफ़ रखें. AC वेंट्स को साफ़ रखें और ज़्यादा गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा ना करें. और जब भी कोशिश करें कि जब भी गाड़ी निकालो
तो पहले उसकी अंदर की गर्म एयर को निकालो, उसके बाद एसी को ऑन करो। ये सब चीज़ें थोड़ी बेसिक टिप्स जो हैं आप इसके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि हाउ टू मेक योर कार कूल इफेक्टिवली। बट बेसिकली इस वीडियो का यही सार था कि हमारी गाड़ी फॉक्सवैगन या स्कॉडा की जो गाड़ियां हैं जो अंडर 1500 सीसी के अंदर जो आ रही हैं, उनकी जो दिक्कत है वो क्यों है, इस वजह से है क्योंकि हमारे जो हीट डेसिपेशन का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो इतने ओवरहीट एटमॉस्फेयर को टैकल कर पाए। सो अगर आपको कुछ और ऐड करना है इस वीडियो में तो कमेंट डाउन बिलो में मुझे कमेंट करें, और अगर आपका कोई और सजेशन है कि गाड़ी के एसी को किस तरह से इफेक्टिवली कूल रख सकते हैं, बेसिकली नॉर्थन साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा कूल एनवायरनमेंट में रहते हैं उनसे कमेंट्स का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड साइड जहाँ पे टेम्परेचर ठीक रहता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा 40, 48, 50 तक नहीं जाता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो यूपी साइड और हरियाणा साइड रहते हैं और वो किसी तरह से अपने एसी को मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो आप मुझे सजेशन में टिप्स दें कमेंट डाउन बिलो में। लोगों की भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ ऑन Volkswagen and another car. Thanks for watching. See you in the next video.